कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ शब्द बोध को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 13 शब्द बोध यानी वर्ड पावर। सबसे पहला है हमारा इसमें विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? किसी शब्द का उल्टा या फिर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि तीव्र का मंद यानी धीरे, हिंसा का अहिंसा, साक्षर निरक्षर, अंदर बाहर, भारी हल्का, जड़ चेतन, कठोर कोमल, एक अनेक, निंदा स्तुति, कठिन सरल, कीर्ति अपकीर्ति, आशा निराशा, दिन रात, आय व्यय, जन्म मरण, पूरब पश्चिम, प्राचीन नवीन, सज्जन दुर्जन, ऊंचा नीचा, सगुण निर्गुण, नया पुराना, पाप पुण्य, स्थिर अस्थिर, स्वतंत्र परतंत्र, धर्म अधर्म, प्रिय अप्रिय, लाभ हानि, प्रकाश अंधकार, मान अपमान, अमृत विष, आगमन प्रस्थान, सत्य असत्य, अमीर गरीब, निकट दूर, न्याय अन्याय, हार जीत। इन सभी शब्दों में हमने देखा कि ये शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं, यानी ये सभी शब्द विलोम शब्द हैं। अब जय पराजय, उत्थान पतन, रुचि अरुचि, आस्तिक नास्तिक, सदाचार दुराचार, काला सफेद, स्वर्ग नर्क, अर्थ अनर्थ, आयात निर्यात। तो इन सभी शब्दों का एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रकट हो रहा है। ये सभी एक दूसरे के विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाएंगे। अब है हमारा दूसरा बिंदु पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो वर्तनी की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उच्चारण की दृष्टि से भी भिन्न होते हैं, लेकिन एक समान अर्थ देते हैं। वे शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे किसी शब्द का समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि सूर्य, सूर्य को हम सूरज भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं, आदित्य भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं। ये सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये शब्द अलग अलग हैं लेकिन अर्थ एक ही है। इसी तरीके से गणेश, तो गणेश जी को विनायक, गजानन, गणपति और लंबोदर कहा जाता है, यानी ये सभी शब्द चारों गणेश जी के पर्यायवाची शब्द हैं। अतिथि यानी मेहमान, पाहुना आगंतुक, गाय गौ गो, धेनु सुरभि दुधा, हवा वायु, पवन अनिल समीर, सूर्य भास्कर, दिवाकर, दिनकर और सूरज, चंद्रमा इंदु, शशांक, राकेश और शशि, बादल मेघ, घन, जलधर, पयोध, गंगा सुरसरी, भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी,
चतुर, कुशल, निपुण, दक्ष, पटु। दिन, दिवस, दिवा, वासर या फिर वार। अमृत, सुधा, पीयूष, अमी, सोम। असुर, धनुष, दैत्य, राक्षस, निशाचर। आकाश, नभ, अंबर, व्योम, गगन। पत्रिका, पात, पत्र, दल या पर्ण। चिड़िया, पक्षी, खग, विहग, पक्षी, पंछी, परिंदा। वीर, पराक्रमी, बलवान, शूर तथा साहसी। स्त्री, महिला, नारी, औरत, वनिता, रमणी। मकान, भवन, सदन, ग्रह, निलय, आलय। समुद्र, जलधि, पयोधि, नरीश, सागर। हाथी, गज, कुंजर, हस्ती, दंती। जल, नीर, तोय, वारी, अंबुज। आंख, नेत्र, नयन, दृघ, लोचन, चक्षु। पर्वत, पहाड़, शैल, गिरि, भूधर। आग, अग्नि, पावक, अनल, वाहिन। फूल, सुमन, कुसुम, पुष्प, प्रसून। सरिता, सरी, आपगा, तटनी। पृथ्वी, भू, धरा, वसुंधरा, भूमि तथा अवनी। अब है हमारा तीसरा बिंदु, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग अपनी भाषा को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। प्रभावपूर्ण भाषा बोलने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम किसी को यह कहें कि यह व्यक्ति सिलाई करता है और हम यह कह दें कि यह दर्जी है, तो दर्जी है वाला जो लाइन है वह ज्यादा प्रभावशाली है। अतः अपनी भाषा को प्रभावी बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जिसका कोई शत्रु ना हो वह अजात शत्रु है, जो कभी बूढ़ा ना हो वह अजर, जो जन्म से अंधा हो जन्मांध, दोपहर के बाद का समय अल्पा अपराहन, जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया हो वह दयालु, विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, भलाई को न मानने वाला कृतज्ञ, जो दिखाई न पड़े अदृश्य, जिसका कोई ना हो वह अनाथ, जो दिखाई न पड़े वह अदृश्य। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो वह विदुर, जिसका पति मर गया हो वह विधवा, 10 मुंह वाला दशानन, दूसरों की भलाई करने वाला व्यक्ति परोपकारी, जो मन को हर ले वह मनोहर, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, जिसे सुनाई न दे वह बहिर, जिसके सम्मान कोई ना हो वह अद्वितीय, जो कभी न मरे वह अमर, बिना वेतन के कार्य करने वाला अवैतनिक, जिसका कोई अर्थ ना हो वह निरर्थक, जो पूर्ण समय में हुआ हो वह भूतपूर्व, जो परिश्रम करता हो वह परिश्रमी, जो सबका प्रिय हो वह सर्वप्रिय, विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक, इतिहास लिखने वाला इतिहासकार, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला नास्तिक, जो दूसरों के अधीन हो वह पराधीन, जिसका हृदय में दया न हो वह निर्दयी। ऊपर कहा गया उपर्युक्त, नीचे रेखा खींची गई, निम्न रेखांकित। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।